हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ऑयलर्स इक्वेशन। ठीक है, अब कितने एग्जाम्पल सॉल्व होंगे वो मालूम नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि ऑयलर इक्वेशन पे जो हमने पढ़ा है डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, इसके ऊपर बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो करें आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो पहला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर वाई माइनस वाई ई टू द पावर एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e। सो हमारा f है यहाँ पे एक्स ई की पावर वाई माइनस वाई ई की पावर एक्स, और ऑयलर्स इक्वेशन है, मैं ये इसको एक ही बार लिखूँगी। ऑयलर्स इक्वेशन क्या है, डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उनको बहुत समझाते नहीं बैठूंगी, है ना, कि अब ये जो कंडीशन है ये मैक्सिमा की है, मिनिमा की है, मतलब एक्सट्रीमल की कंडीशन है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये ऐसी वीडियो है जहाँ पे आप भी पेन पेंसिल लेके बैठिए, मैं भी बैठती हूँ, देन सिलेक्ट कि होता है कि नहीं होता आपसे, ठीक है, और मेरे से भी। चलिए, तो सबसे पहले डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा आपका, है ना, और ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन ई की पावर वाई ही होगा। यहाँ पे वाई का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सो माइनस ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे वाई डैश का है नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये पार्ट हो गया 0। सो एक्स ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू आ गया 0। तो मेरा काम ये है कि मुझे तो वैसे y निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं e की पावर y निकालती हूँ। सो e की पावर y कितना आ जाएगा, ये माइनस e की पावर x वहाँ चला जाएगा, और x मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, e की पावर y में से y चाहिए, तो क्या करेंगे, log ले लेंगे, ठीक है। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, log e की पावर y है तो y इंटू लॉग ई आ जाएगा ये, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू log ऑफ e की पावर x डिवाइड में x, ठीक है। अब log e होता है आपका 1, सो y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, log e की पावर x माइनस log x, सो log e की पावर x माइनस log x हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू x बाहर आ जाएगा तो x log e यानी कि 1, सो x माइनस log x, ठीक। तो y हमारा मिल चुका है। तो ये तो क्या हो गया, हमारा एक्सट्रीमल से ये मिला हुआ है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर करता है देन ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमल हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं यहीं पे पुट कर देती हूँ, ठीक है, कि अगर मैं 1 रखती हूँ तो y कितना हो जाएगा, 1 माइनस log 1 होता है आपका 0, तो इट इज़ 1, ठीक है। और अगर x रखती हूँ मैं e, तो y इज इक्वल टू कितना, e माइनस log e कितना होता है, 1 होता है, तो ये e माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक केस में आपका 1 आ गया जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे केस में e माइनस 1 आया तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सो डजंट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि ये एक्सट्रीमल नहीं है। सो दिस इज नॉट एक्सट्रीमल। कब एक्सट्रीमल हो जाता, अगर यहाँ पे e माइनस 1 हो जाता, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा f क्या है, इसमें f है हमारा वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y ई की पावर x, ठीक है। तो अगर इस पर ऑयलर्स इक्वेशन लगाएंगे तो आपका डेल एफ ओवर डेल वाई कितना आ जाएगा, 2y, फिर ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, देन दिस इज 0, प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 ई की पावर x, क्योंकि y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश करते हैं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, सो ये कितना हो जाएगा, 2y डैश हो जाएगा, ठीक, विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकला आपका, ये 2 अगर मैं बाहर लेती हूँ और तीनों में से 2 कॉमन निकाल देती हूँ तो ये बनेगा आपका y प्लस ई की पावर x। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश यानी क्या,
कि वाई डबल डैश आ जा रहा है विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जिस तरह से आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है उस हिसाब से करेंगे। तो ये एक ओडी का प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो ये कैसा प्रॉब्लम है, इसको पहले ढंग से लिखते हैं। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना बन जाएगा, वाई डबल डैश, ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये बन गया वाई डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, वाई डबल डैश की जगह डी स्क्वायर रखूँ तो ये -1 वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से हम क्या निकाल देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देंगे। तो डी की जगह हम रखेंगे m, तो ये क्या इक्वेशन बन जा रही है, m² - 1। अब इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, तो m के क्या रूट्स बन जा रहे हैं, तो m इज इक्वल टू +-1। ठीक है, और आपको पता है कि अगर m जो है +-1 है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके बराबर हो जाता है, इट इज़ c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x। ठीक है ना, ये 1x है, ये -1x है, जो भी आपके रूट्स आएंगे ये इसमें लिख देंगे। अब बारी किसकी आती है, बारी आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/, कैसे निकालते हैं, 1/d² -1, जैसे कि y यहीं पर रख दिया, ये इसको नीचे ले आए, 1/d² -1 e की पावर x। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 1/fd है, ठीक है, सो 1/fd ऑफ e की पावर x, इसका क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज e की पावर x 1/fd + a, ऐसा होता है ना ये। ठीक है, अब इसमें या तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला, या तो यहाँ पे 1/d² -1 है, इसको क्या करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, d² -1 को भी, तो क्या होता है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मुझे यहाँ पे x लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो x इंटू ये 1/, क्या हो जाएगा, 2d e की पावर x। अब देखो 1/d e की पावर x का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका x/2 और 1/d e की पावर x का आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, x e की पावर x/2। तो यहाँ से आपका जो आंसर है y वो कितना आ जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि किसके बराबर है, c1 e की पावर x प्लस x/2 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x। ठीक है, तो यहाँ से आप e की पावर x को क्या कर सकते हो, कॉमन भी निकाल सकते हो। ये आपका क्या है, इंटीग्रल है। क्योंकि इसमें अब बाउंड्री कंडीशन दी नहीं गई थी तो ये आपका क्या करेंगे, इंटीग्रल पकड़ के चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। तो ऑन व्हाट कर्व्स कैन द फंक्शनल बी एक्सट्रीमाइज्ड। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कि आपके पास आई दिया गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y डैश का स्क्वायर प्लस 12xy dx। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन है इसकी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, इसको एक्सट्रीमाइज करना है, मतलब एक्सट्रीमल निकालना है इसका। सो इसको क्या कीजिएगा आप, एक्सट्रीमाइज्ड, क्या इसको एक्सट्रीमाइज्ड किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हुआ, f इज इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 12xy। तो अब क्या लगा देंगे इस पर, ऑयलर्स का इक्वेशन लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, del f/del y, तो ये हो जाएगा 0 प्लस कितना, 12x। ठीक है, फिर बीच में क्या होता है आपका, -d/dx ऑफ del f/del y डैश, यानी कि 2y डैश हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपका 12x, ये हो जाएगा 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि क्या बन गया ये, 6x माइनस y डबल डैश इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स
वाई डबल डैश इज इक्वल टू 6x। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि d2y/dx² इज इक्वल टू 6x ऐसा आ चुका है। तो ये तो सिंपल है इसका आंसर निकालना। क्या करोगे, 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये dx निकल जाएगा, इस साइड हमको बस इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक dy/dx निकल जाएगा, है ना। तो dy/dx बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 6x² डिवाइड बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आ जाएगा, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 3x² प्लस c1 आ गया। ठीक है, वापस से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको अगेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली। तो y किसके बराबर आ जाएगा, क्या है यहाँ पे 3x² है ना, तो करेंगे तो 3x³ डिवाइड में 3 प्लस c1x प्लस c2 ऐसा आ जाएगा, है ना। तो ये y क्या बन गया आपका, x³ प्लस c1x प्लस c2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गए हैं। ठीक, तो इस पे हम क्या लगा देंगे, बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन की मदद होगी वो c1 c2 निकालने के लिए होगी। तो y ऑफ 0 कितना बताया है, 0 बताया है इन्होंने। ठीक है, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ कि y तो हमारा ये निकल आ गया, इसमें 0 रखिए तो ये पार्ट 0 ये पार्ट 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि c2 0 आ गया। ठीक, तो c2 इज़ 0। वहीं पर y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, सो y ऑफ 1 कितना होगा, y ऑफ 1 1 बताया गया है, तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस c1 आ जाएगा, क्योंकि c2 तो 0 हो गया, तो यहाँ से c1 भी कितना आ गया, ये 1 माइनस 1 c1 भी आ गया आपका 0। तो इसका मतलब है y किसके बराबर है, x³ के बराबर है, ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। ठीक है, हाँ, तो इस फंक्शन को एक्सट्रीमाइज किया जा सकता है। चलिए मूव टू द 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ऑयलर्स इक्वेशन फॉर द फंक्शनल। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है ये आपका, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ऑयलर इक्वेशन फॉर द फंक्शनल। फंक्शनल दिया गया है आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b 1/y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर dx। ठीक है, और ये शायद हमने ऑलरेडी सॉल्व किया गया है, ये सॉल्व हुआ है, चलो लिख दिया है तो सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया है। ठीक है, इसमें तो आपका जो फंक्शन बना वो क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड में y। अब देखिए ये जो है ये केस 5th आ गया आपका, है ना, कि जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो y और y डैश के फॉर्म में है। तो इस केस में जो नेसेसरी कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमल क्या हो जाएगा, f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी किए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किया हमने। ठीक है, आई थिंक सो ये हमने ब्रैचेस्टो-क्रोन प्रॉब्लम में यूज़ किया था डायरेक्टली ये वाला। तो f की जगह लिख दीजिए आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड में y माइनस वाई डैश, और ये एफ वाई डैश का मतलब है कि डेल एफ ओवर डेल वाई डैश। ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है एफ को वाई डैश के साथ, तो कितना आ जाएगा। अब आप तो डायरेक्टली एक्सपर्ट हो चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का आपको याद ही होगा कितना आता है, वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, अब इसको जो है ज़रा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, हाँ ये y छूट रहा था ना, इसके साथ y भी तो था f में, यहाँ पे अपॉन में y। ठीक है, अब इनको जो है
ऊपर नीचे में वन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा. सो इट इज़ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर तो इधर है ही और डिनोमिनेटर अब एक हो जाएगा विच इज़ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ से क्या निकल गया आपका कि 1 अपॉन वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मान लेते हैं ये C1 है. ठीक है. अब मुझे याद आ रहा है कि हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है, ये रिपीट में आ गया. चलो कोई बात नहीं. तो यहाँ पे वाई डैश को हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं tan थीटा या फिर tan t. सो वाई डैश को क्या मान लेते हैं, tan t मान लेते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, वाई डैश मतलब dy/dx जो है हमारा tan t आ गया. तो हाँ क्या आ रहा था ये, हाँ तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी. 1 प्लस tan स्क्वायर टी इज सेक स्क्वायर टी, स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू सेक टी. सो 1 अपॉन वाई इंटू सेक टी इज इक्वल टू C1. ठीक है, इज इक्वल टू C1. तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि y इधर ले आती हूँ तो 1 अपॉन C1 ये हो जाएगा cos t विच इज़ इक्वल टू वाई. अब ये 1 अपॉन C1 अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में तो हम क्या कर देते हैं, इसको कुछ दूसरा ही नाम दे देते हैं k. सो y इज इक्वल टू k cos t. ठीक है, अब y मिल गया हमारे पास. अब आप ये जानते हैं कि y मिल गया है, हमें x निकालना है और हमें ये पता है कि dy/dx क्या है. तो हम क्या कंसिडर करेंगे, dx/dt कंसिडर करेंगे, जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, dx/dy इंटू dy/dt लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास y आ गया t की टर्म में और dy/dx ऑलरेडी है तो dx अपॉन dy उसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया है ना. तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx का उल्टा यानी कि tan t का उल्टा कितना हो जाएगा, cot t. सो दिस इज cot t. क्या इसके साथ कोई कांस्टेंट था मल्टीप्लाइड में, नहीं था. चलिए, और dy/dt कितना हो गया, k इंटू कॉस टी को करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन टी. ठीक है, और कॉट टी को कैसा लिखा जा सकता है कि कॉस अपॉन साइन टी. तो साइन टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. ये बन जाएगा माइनस के कॉस टी, ये बन जाएगा आपका dx/dt. अब मुझे x चाहिए तो क्या कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं. सो लेट इंटीग्रेट करने पे ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम, है ना. तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका साइन टी. तो ये बन जाएगा माइनस के साइन टी और कुछ इसके कांस्टेंट में भी आएगा, मान लीजिए के डैश. ओके, तो ये क्या बन गया आपका, y बन गया था के कॉस टी, यहाँ पे क्या आ गया माइनस के साइन टी प्लस के डैश आ गया ना. तो इस के डैश को इधर ले आते हैं तो x माइनस के डैश इज इक्वल टू माइनस के साइन टी. ये हमारे पास बन चुका है. अब हमको जो है ये जो t हमने मदद के लिए लिया था, इसका जितना भी मदद लेनी थी हमने ले ली है. अब इसको हमको बाहर निकाल देना है तो क्या कर देंगे, दोनों को स्क्वायर और ऐड कर देंगे. तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के डैश का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर को ऐड करोगे तो के स्क्वायर बाहर निकल आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी, है ना, जो कि 1 हो जाएगा. राइट, तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के डैश का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू के स्क्वायर. और आपको दिखाई दे रहा है ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है. सो दिस इज़ योर सर्कल का इक्वेशन और ये आपका क्या है, एक्सट्रीमल है. ठीक है, क्या इसमें कोई बाउंड्री कंडीशन दी थी, नहीं दी थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कर्व ऑन विच द फंक्शनल कैन बी एक्सट्रीमाइज. ओके, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5. ओके, तो ये क्या बोल रहा है, आई जो है आपका क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to एक्स क्यूब डिवाइड में वाई डैश का स्क्वायर dx. बाउंड्री कंडीशन दी गई है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 2 इज इक्वल टू 3. क्या इसको एक्सट्रीमाइज किया जा सकता है. तो चलिए इसमें हमारा f क्या है, एक्स क्यूब अपॉन वाई डैश स्क्वायर है. ठीक है,
तो ऑयलर्स इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसमें जो है डेल एफ ओवर डेल वाई तो क्या है, ज़ीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे वाई तो है नहीं, ठीक। डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसको हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। एक्स क्यूब तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट की तरह ऐड करेगा, तो ये हो जाएगा आपका -2 डिवाइड में वाई डैश का क्यूब हो जाएगा ये, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है इसमें क्या करते हैं, ये 2 तो बाहर निकल आ जाएगा, सो ये कह रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स क्यूब अपॉन में वाई डैश का क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आपका ये क्या आ जाएगा कि एक्स क्यूब अपॉन वाई डैश का क्यूब, ये कितना है, कांस्टेंट है, मान लीजिए C1 है, क्योंकि मैंने बाद में क्यूब रूट भी निकालना है तो आप इसको छोड़ो, C लिख दीजिए। तो यहाँ से हमारा वाई डैश क्यूब कितना आ जाएगा, वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन C आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम क्यूब रूट निकालने पर क्या आ जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका x अपॉन, अब इस क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन C आ जाएगा, उसको मैं नाम देती हूँ C1, ठीक। तो इस C1 को भी हम कुछ नाम देते हैं, या फिर इसी को मैं यहाँ पे डैश दे देती, तो वाई डैश को लिख दो आप 1 अपॉन C1 डैश, यानी कि C1 लिख दीजिए, तो दिस इज C1x, तो वाई डैश इज इक्वल टू C1x, ओके। अब हमने क्या कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया ना हमारा, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू C1x, दोनों तरफ क्या कर दीजिए आप, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका C1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक नया कांस्टेंट आ जाएगा C2, ठीक है। और बस हो गया, y तो निकालना था हमने, अब क्या कर देना है, इस पर बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए ताकि हमारा C1 C2 का वैल्यू निकल आ जाए। तो y ऑफ 1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा, C1 अपॉन 2 प्लस C2 कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। और y ऑफ 2 3 आ जा रहा है, सो y ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं 2 रखूँ तो ये 2 बन जाएगा ना, क्योंकि 4/2 यानी कि 2 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 3। अब दोनों को क्या कर देते हैं, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, तो इसमें से ये माइनस करूँगी तो ये हो जाएगा कैंसिल, 2 में से 1/2 गया तो कितना होता है, 2 में से 2 माइनस, अच्छा 1/2, C1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3/2, C1 इज इक्वल टू 3, सो 3 3 कैंसिल, सो C1 आ जा रहा है आपका 2, ठीक है। C1 2 आ गया तो यहाँ पे 2 चला जाएगा, तो 2/2 इज़ 1, तो C2 आपका कितना आ जाएगा, -1, यानी क्या कि आपका y कितना आ जाएगा, रख दीजिए, C1 आ रहा 2, इसकी जगह 2 2 2 कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर, और C2 की जगह -1, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, एक्सट्रीमल बन गया, ओके। तो इस तरह से आपने एक्सट्रीमल निकालना है, जो कि क्या है, ये आपका पैराबोला है, सो दिस इज योर एक्सट्रीमल, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है आपका, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x1 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में वाई डैश का स्क्वायर dx। बाउंड्री कंडीशन नहीं दी गई है इसमें, तो आपका f कितना बन गया, आपका f बन गया है 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में वाई डैश का स्क्वायर। ख़ास बात ये है इसकी कि ये कैसा फंक्शन है, ये एफ ऑफ वाई कॉमा वाई डैश वाला फंक्शन है, तो इसमें जो है एक्सट्रीमल की कंडीशन क्या रहेगी, एक्सट्रीमल के लिए कंडीशन क्या रहेगी इसमें कि एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है इसमें, ठीक है, दिस इज कॉन्स्टेंट, ओके। तो f कितना हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ वाई डैश का कितना आ जाएगा, इसको ब्रैकेट देते हैं, -2 अपॉन में कितना आ जाएगा, वाई डैश का क्यूब, राइट, विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, अब
दिस इज़ 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में वाई डैश का स्क्वायर। अब देखो ये एक वाई डैश है, ये पूरे में वाई डैश का क्यूब है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बनेगा आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में वाई डैश का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब डिनोमिनेटर तो दोनों सेम ही है और ऊपर ये न्यूमरेटर एक है, ये 2 है, तो डिनोमिनेटर वाई डैश का स्क्वायर ऊपर क्या बन जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हम यहाँ से वाई डैश निकालते हैं। ओके, तो या तो आप इसको जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक सो, या तो हम इसको किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ट्राई करते हैं कि डायरेक्टली ये इंटीग्रेट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वाई डैश का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन कॉन्स्टेंट, इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए C1 डैश दे दीजिए, क्योंकि बाद में हमने इसको क्या कहते हैं चेंज करना ही होता है। सो ये वो हो जाएगा 1 अपॉन C1 डैश 3 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई डैश कितना आ जाएगा, वाई डैश आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन C1 डैश। अब इसको हम एक नया नाम देते हैं। ठीक है, इसी को नाम देती हूँ मैं C1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो वाई डैश कितना आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू C1 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1 dx। इंटीग्रेट कीजिए इसको, इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, अब देखो नीचे में क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, क्योंकि ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो और ये y वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका साइन हाइपरबोलिक, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक। ठीक है, आई मीन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे करोगे तो दिस विल बी योर C1x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एक्स नॉट से लेकर x1 y डैश का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 4y साइन x dx। ठीक है, तो इसमें जो है ख़ास बात ये है कि इसमें x y डैश सब कुछ है। ठीक, चलिए इसको भी झटपट सॉल्व करते हैं। तो हमारा ऑयलर्स कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल, ऑब्वियसली हम हर किसी की एक्सट्रीमल निकाल रहे हैं तो बार बार मैं लिखूंगी नहीं अब। तो ऑयलर्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या होता है डेल एफ ओवर डेल वाई, तो ये आपका एफ है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये बाकी सब ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा -2y। ठीक है, वाई स्क्वायर का -2y प्लस वाई को हो जाएगा 1, तो 4 साइन एक्स बच गया, है ना। फिर बचता है आपका माइनस d/dx ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश करना होता है, तो चलिए ये दोनों हो जाएंगे गायब, ये बन जाएगा 2y डैश इज इक्वल टू 0। ओके, तो सब में आपको दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 को क्या कर देती हूँ बाहर निकाल देती हूँ, तो ये बच्चा -y प्लस 2 साइन एक्स और d/dx ऑफ y डैश यानी कि y डबल डैश हो गया। ठीक है, तो आपकी एक ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, ओके यहाँ पे माइनस है, माइनस इज इक्वल टू -2 साइन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसा लिखा जा सकता है, d² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू
2 sin x। तो सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² + 1 = 0। सो आपका जो है m आया वो कितना आया, m = ± आयोटा। कहने का मतलब ये है कि ये बन गया आपका 0 ± आयोटा। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, e⁻x यानी कि e⁻0x, और अंदर क्या रहता है आपका c1 cos x + c2 sin x, है ना। c1 cos जो भी दूसरा पार्ट रहता है यानी कि 1, तो c1 cos x + c2 sin x, है ना। तो आपका CF क्या बन गया, ये बन गया आपका c1 cos x + c2 sin x। चलिए CF बन गया हमारा, CF मिल चुका है। अब निकालते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ जाएगा, 1/d² + 1 2 sin x, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, जब आपका sin x cos x से रहता है, d² की जगह जो भी इसके पास एंगल है, तो 1x है तो -a² रख देते हैं, लेकिन उसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ना। ये -1 + 1 हो जा रहा है 0, तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये 2 तो ठीक है बाहर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाइड में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे नीचे और ऊपर फिर हमें x करना पड़ेगा, ठीक है। सो x × 1/2d × sin x, ठीक। तो आपका पी कितना बन जाएगा, पी = 2 कैंसिल हो गया। अब आप sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर विल बी -cos x, सो इसका आंसर आ जाए -x cos x, ठीक है। तो CF + PI इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y कितना आ गया, y आ गया आपका c1 cos x + c2 sin x -x cos x। तो ये इसका क्या हो गया, एक्सट्रीमल हो गया ऑफ दिस फंक्शनल। चलें 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन इज फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू और एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। मतलब ये फंक्शनल दिया गया है हमें i = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 y' का स्क्वायर -y² + 2xy dx, ठीक है। और बाउंड्री कंडीशन दी गई है कि y(0) = 0 एंड y(π/2) = 0, ठीक है। और हमें इसका क्या निकालना है, एक्सट्रीमल निकालना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमारा f क्या है, हमारा f है y' का स्क्वायर -y² + 2xy, ठीक। तो इसमें x y y' सारे टर्म्स हैं, तो हमें इसको जो है बड़े अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ऑयलर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, ∂f/∂y - d/dx ऑफ ∂f/∂y' इज इक्वल टू 0। ∂f/∂y इज़ वॉट, ये हो जाएगा 0। दिस इज -2y + 2x, ये हो जाएगा आपका ∂f/∂y - d/dx ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू y' करेंगे तो 2y' इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या बन गया, अब ये दो सब में कॉमन आ रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। सो -y + x, ये हो गया आपका -y" इज इक्वल टू 0। तो फिर से ये एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना। तो क्या बन गया ये आपका, x को यहीं पे रखते हैं, इन दोनों को उस साइड ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा y" + y इज इक्वल टू x। तो ये हमारी सिंपल से सॉल्व होने वाली क्या बन गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो इसको कैसा लिखा जा सकता है, d² + 1 × y इज इक्वल टू x, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि d की जगह हम रख देंगे m, तो ये बन जाएगा m² + 1 इज इक्वल टू 0। तो m कितना आ जाएगा, ± आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा आपका, क्योंकि ये किस में है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, तो मतलब क्या कि ये हो गया आपका
ज़ीरो प्लस माइनस आइटा, यानी कि ई की पावर 0x है ना, और ब्रैकेट के अंदर ई की पावर 0x और अंदर c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा 1, तो CF आपका क्या बन गया, इट इज़ c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, और हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब क्योंकि देखिए हमारा फंक्शन क्या है, x है, राइट, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, विच इज़ इक्वल टू 1/d² प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये कैसे निकलता है, इसको हम लगाते हैं इस पर फॉर्मूला एक्सपांशन का। ठीक है, तो d² प्लस 1 को हमें क्या ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा और एक्सपांड करना पड़ेगा, यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा, d² प्लस 1 की पावर -1 x, इस तरह से। तो इसका एक्सपांशन कितना आ जाएगा आपको पता है, विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस d² प्लस d की पावर 4 फिर माइनस d की पावर 6, इस तरह से चलता जाएगा इंटू एक्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस d² ऑफ x, और फिर आगे फिर मैंने ही लिखूँगी, क्योंकि अगर आप x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर 0 होगा। हायर ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। इसका मतलब ये है कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया, pi आ गया, इसका x आ गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया इसका, दिस इज c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस x। ठीक है, अब इस पे बाउंड्री कंडीशन भी दी गई है, तो हमें बाउंड्री कंडीशन को भी क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे c1 c2 निकालना है ना, बाउंड्री कंडीशन की मदद से c1 c2 निकालना है। ठीक है, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो cos 0 हो जाता है 1, तो यहाँ पे बचेगा c1 इंटू 1, साइन 0 0, x भी रखोगे तो 0, तो c1 आ गया आपका 0। फिर y ऑफ π/2 कितना बताया, ये भी 0 ही बताया है, तो इसका मतलब ये है कि π/2 पे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो c2 और x हो जाएगा π/2 प्लस π/2, तो इसका मतलब ये है कि c2 आपका आ गया माइनस π/2। तो ये दो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, तो y बन जाएगा आपका c2 sin x, यानी कि माइनस π/2 sin x प्लस x। ठीक है, सो ये आपका क्या है, एक्सट्रीमल है, दिस इज़ योर एक्सट्रीमल। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ढूंढना तो इसमें भी एक्सट्रीमल है, साथ ही साथ इसमें एक्सट्रीमल वैल्यू भी ढूंढनी है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शनल है वो है 1/2 से लेकर 1 तक x² y डैश का स्क्वायर dx। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन दी गई है कि y ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्सट्रीमल भी निकालना है, फाइंड एक्सट्रीमल एंड एक्सट्रीमल वैल्यू कि कितनी आ रही है ये भी निकालना है। तो ये फर्स्ट टाइम हम ये क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो सबसे पहले एक्सट्रीमल निकालते हैं, देन वी विल सी कि हाउ टू फाइंड एक्सट्रीमल वैल्यू। तो f आपका क्या है, f है आपका x² y डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑयलर्स इक्वेशन लगा देंगे, तो ऑयलर्स का इक्वेशन लगाएंगे तो df/dy तो हो जाएगा आपका 0 माइनस d/dx ऑफ डेल f ओवर डेल y डैश है ना, तो क्या आ जाएगा ये, विथ रिस्पेक्ट टू y डैश करेंगे तो 2x² y डैश, ये आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि d/dx ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर का पोर्शन है ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, सो 2x² y डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब 2 को भी वहाँ लेके जाऊंगी तो यानी कि x² y डैश भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और मान लीजिए इसका नाम क्या है, c है। ओके,
तो ये वैसे सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। तो वाई डैश किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपका सी अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, और वाई डैश क्या था आपका, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स वहाँ लेके चलती हूँ, सो सी अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सिंपल सा इक्वेशन था ये, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने पे ये हो जाएगा y विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस सी अपॉन एक्स, प्लस में कोई कांस्टेंट आ जाएगा, मान लीजिए क्या है वो d है, ठीक है। अब हमको इस c और d की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो वो कहाँ से निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे। तो y ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2 रख देना है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/2 का रेसिप्रोकल, यानी कि -2c प्लस d, ठीक है। और दूसरे केस में आपका y ऑफ 1 आ जा रहा है 2 विच इज़ इक्वल टू 2 यानी कि -c अपॉन में 2 प्लस d, ठीक है। सो -c अपॉन में 2 प्लस d इज इक्वल टू 2, ठीक। सो कहने का तात्पर्य ये हुआ, तो नहीं यहाँ पे क्या है, y ऑफ 1 है ना, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, सॉरी। तो -c प्लस डी इज इक्वल टू 2, ओके। सो -c प्लस डी इज इक्वल टू 2 और -2c प्लस डी इज इक्वल टू 1, ये ऐसी इक्वेशन बन रही है, ओके। तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 1। तो c का वैल्यू आ गया 1। तो आपका d कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इधर आके +3, तो d हो जाएगा आपका 3। तो आपका जो y बना वो क्या बना, -1 अपॉन एक्स प्लस 3। सो दिस इज़ योर y, दिस इज़ योर एक्सट्रीमल। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने एक्सट्रीमल वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब ये है कि आपने ये तो एक्सट्रीमल हो गया। एक्सट्रीमल वैल्यू मतलब क्या है कि अगर आप इसको इसमें पुट करोगे तो मैक्सिमम कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास i है, i में x स्क्वायर है, y डैश का स्क्वायर है। अब हमें y पता है तो हम y डैश निकाल सकते हैं, ठीक है। तो y डैश कितना आ जाएगा, देखो ये इसका तो 0 हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स का हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये ऊपर गया -1 और ठीक है, हाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हम इसको पुट करते हैं इस इंटीग्रेशन में। तो एक्सट्रीमल वैल्यू इज़, एक्सट्रीमल वैल्यू का मतलब ये है कि आपने एक्सट्रीमल को इस इंटीग्रेशन में डाल देना है। तो एक्सट्रीमल वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। यानी क्या, चलिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ये इंटू डी एक्स। तो विच इज़ इक्वल टू, एक कैंसिल हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन फिर से यही है -1 अपॉन एक्स। सो ये -1 अपॉन एक्स 1/2 से लेकर 1, तो पुट करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, अपर रखेंगे तो -1 माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस, और इसको रखेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आपकी जो एक्सट्रीमम वैल्यू है, इसको एक्सट्रीमम वैल्यू कहते हैं। सो आपकी जो एक्सट्रीमल या फिर एक्सट्रीमम, ठीक है, एक्सट्रीमम वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से। तो इट इज़, क्वेश्चन सुनिएगा आप कि अ लाइट ट्रैवल इन अ मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। सो दैट द टाइम ऑफ ट्रैवल गिवन बाय, अब जो टाइम है किसका, लाइट का, वो कितना दिया गया है, विच इज़ इक्वल टू, अब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा तो ds अपॉन v दिया है x, y, यानी कि वेलोसिटी दी नहीं गई है कि कितना है, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, वेयर
S is arc length and Vxy is velocity of light in the medium is maximum, show that the path of travel is। ठीक है, तो path of travel दिया गया है, वो हम खुद निकाल देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसका एक एक्सट्रीमल निकाल देना है। ठीक, तो हमारा फंक्शनल क्या है, फंक्शनल है हमारा ये, दिस इज आई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। बस यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हमारा जो v है वो x, y दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये आसान, बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा x1 से लेकर x2 है। ठीक, तो हमारा जो i है वो एक्चुअली क्या बन जाएगा, x1 से लेकर x2। अब ds की जगह हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, है ना। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कई बार लिख दिया है। डिवाइड बाय v ऑफ x कॉमा y, और ये क्या हो जाएगा अब हमारा dx हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ds हमारा क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा f क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय v। ठीक, अब इस पर हम क्या लगा देंगे, ऑयलर्स इक्वेशन लगा देंगे। अब ऑयलर इक्वेशन लगाने के लिए हमें सबसे पहले डेल एफ ओवर डेल वाई निकालना है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग इसीलिए ये क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर y तो दिख नहीं रहा है, x भी दिख नहीं रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो v है वो x और y के टर्म में है। तो हमको x और y को कंसिडर करके चलना है कि हाँ भाई इस f में जो है x भी है y भी है, इस तरह से। ठीक है, तो जब हम f को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा क्योंकि वाई डैश है। ठीक है, तो ये वैसे ही रखिए 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और ऐसा सोचना है कि जो ये v है इसके अंदर y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, v को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन वी का क्या आ जाएगा, माइनस अपॉन में v स्क्वायर, और फिर v पे लग जाएगा चेन रूल, यानी कि डेल v बाय डेल y हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो, क्योंकि v आपका क्या है, x और y का फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारा डेल v बाय डेल y आ जाएगा, पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा, क्योंकि वो x का भी फंक्शन है। ठीक है, फिर सेकंड हम क्या करेंगे, डेल f ओवर डेल y डैश निकाल देंगे, तो ये तो आसानी है हमारा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू y डैश करना है, इसके अंदर तो y डैश है नहीं, तो जो हम नॉर्मली करते हैं वही है। तो ये कितना आ जाएगा, y डैश अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और ये अपॉन में v क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डेल एफ ओवर डेल वाई और डेल एफ ओवर डेल वाई डैश। ओके, अब इसको ऑयलर्स इक्वेशन में रखते हैं। सो ऑयलर्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स भी करना है इनका, है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड में v स्क्वायर डेल v ओवर डेल y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस y डैश डिवाइड में v इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर ये है कि हमको जो है इस d बाई डी एक्स यानी कि x के रिस्पेक्ट में इस पूरे को क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको जो है RHS में ले के चलते हैं, ताकि मैं एक पार्ट जो है आराम से सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, वैसे आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक स्टेप में कि अगर मैं इसको यहाँ लेके चलती हूँ, बिकॉज हमने इसको जो है पूरा क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो इसको लिखिए आप 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड में v स्क्वायर डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y डैश डिवाइड में v इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो है इस चीज़ को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तब देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, यानी कि ये हो जाएगा वाई डबल डैश और नीचे वाला एज इट इज़ रह जाएगा। तो इंटू वी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, बीच में आ जाएगा माइनस, माइनस में आपका वाई डैश रहेगा, ये वाई डैश रहेगा एज इट इज़, और इसको करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे इस नीचे वाले को, तो इसमें वी भी फंक्शन है एक्स का और वाई डैश भी फंक्शन है एक्स का, यानी कि इस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, वापस से चेन रूल लगाना पड़ेगा। यानी कि ये इसको एक ही बार में लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है आपका ये वी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे। सो इट इज़ वी स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो एक अच्छी बात ये कि यहाँ पे भी वी स्क्वायर है और यहाँ पे भी वी स्क्वायर है। अब मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि फिर हम एक चीज़ तो कम से कम कैंसिल कर पाएँ। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड में वी स्क्वायर डेल वी बाय डेल वाई। ठीक है, तो बधाई हो, कुछ तो कम हुआ, वी स्क्वायर हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, और इसी के साथ मैं इस पोर्शन को भी यहाँ लेके चलती हूँ क्योंकि ये एक ही वो है, एक ही सेम ही है। सो इट बिकम्स वाई डबल डैश इंटू वी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश। अब इसको क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना। अब इस पे लगाते रहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये डी वी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, फिर बीच में आ जाएगा प्लस आपका v एज इट इज़ है। अब इस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/2, नीचे आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, फिर 1 प्लस वाई डैश का कितना आ जाएगा 2 इंटू वाई डैश, फिर वाई डैश का विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि वाई डबल डैश। ठीक है, ये है, दिस इज इक्वल टू, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो माइनस तो है ही ये 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल, ये कितना है 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 हो गया, और इसके साथ जो है ये डेल वी बाय डेल वाई भी है। ठीक, अब यहाँ पे फिर से जो है ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर आ गया है, तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश के स्क्वायर को जो है फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर जगह। तो ये हो गया आपका वाई डबल डैश, ये 2 वैसे यहाँ पे कैंसिल हो गया था, इंटू वी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया तो ये 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हट गया। अब ये माइनस भी सेपरेट कर ही लेती हूँ, तो ये माइनस वाई डैश, ये स्क्वायर रूट फिर से गया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स। आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यहाँ पे डेल वी बाई डेल एक्स आएगा कि डी वी बाई डे एक्स आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, जो v है वो आपका x, y का फंक्शन है, और जी y है ये फर्दर जो है वो x का फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर y भी आ रहा है तो वो भी x का फंक्शन है ना, तो v जो है वो उसको आप कंप्लीटली विथ रिस्पेक्ट टू x क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए, तो क्या कहाँ पे आए थे हम, ये डी वी बाई डी एक्स, ये स्क्वायर रूट इसके साथ चला गया, प्लस क्या बच गया, प्लस है इसके साथ सॉरी माइनस के साथ हो गया ना ये, तो यहाँ पे जो है वाई डैश का स्क्वायर भी आ गया है, तो माइनस वी वाई डैश का स्क्वायर वाई डबल डैश, ये तो खतरनाक होता जा रहा है, विच इज़ इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश को स्क्वायर में इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसमें प्लस 1/2 आ जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा -1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डेल वी ओवर डेल वाई। ठीक है, तो ये बन चुका है हमारा यहाँ तक। क्या ये और सिंप्लीफाई हो जा रहा है, क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं, तो दिस इज़, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही हैं मेरे को। एक तो ये है वाई डबल डैश इंटू वी इंटू 1, ठीक है, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो वाई डबल डैश इंटू वी प्लस वाई डैश का स्क्वायर
माइनस ये वाली टर्म वैसी की वैसी वाई डैश 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये बेचारा किसी के पास नहीं जा सकता क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है डी वी बाई डी एक्स, माइनस वी इंटू वाई डैश का स्क्वायर वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स, सॉरी डी डेल वी बाई डेल वाई। मैं कई बार बोलती कुछ और हूँ लिखती कुछ और हूँ, तो आप मैं लिख क्या रही हूँ उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ी कर दी, ये मल्टीप्लाई में था तो ये और ये कैंसिल हो गया है ना। चलिए एक और टर्म कैंसिल हो गई है, तो हमारे पास फाइनली क्या बना, v इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर डेल वी बाई डेल वाई। क्या ये अब और कम हो सकता है? अब ये और कम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि जो चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी कि आपका जो v है वो आपका एक्चुअली x और y का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डी वी बाई डी एक्स लिखा है ना, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब मैं डी वी बाई डी एक्स निकालती हूँ तो इसके अंदर बहुत कुछ रिएक्शन हो रही है। तो वो क्या हो रही है, क्योंकि आपका जो v है वो x और y का क्या है फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं जब पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो हम पहले क्या करते हैं कि इसको दो अगर मल्टीपल वेरिएबल का अगर फंक्शन है तो वो वाला रूल लगाते हैं पार्शियल के अंदर कि सबसे पहले हम क्या करते हैं डेल वी बाय डेल एक्स करते हैं, वाई को कांस्टेंट पकड़कर हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका कि डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसमें से एक वेरिएबल को उसी से डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। प्लस प्लस में क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम किसके साथ में करेंगे वाई के साथ करेंगे, फिर वाई को जो है एक्स से करेंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? ऑब्वियसली आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी। तो फिर क्या हो जाएगा आपका डेल वी ओवर डेल वाई, डेल इसीलिए क्योंकि आपका जो है फंक्शन पार्शियल करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके साथ वाई भी तो एक्स का फंक्शन है, तो फिर हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे फुल इसीलिए क्योंकि वाई जो है वो प्योरली एक्स का फंक्शन है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम तब समझेंगे, वैसे तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन मैंने अभी तक इसके ऊपर लेक्चर बनाया नहीं है पार्शियल डिफरेंशियल के ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका डेल वी ओवर डेल एक्स, ये तो हो गया 1 प्लस डेल वी ओवर डेल वाई, और ये हो जाएगा वाई डैश। तो ये लिखने की इसीलिए ज़रूरत आ पड़ी क्योंकि अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि डेल वी ओवर डेल वाई दिख रहा है, तो क्या पता कुछ कट पिट जाए इसमें, है ना। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं, इसको जो है बड़ी मेहनत के बाद हमने एक इक्वेशन बनाई है, इसमें डाल दीजिएगा आप लोग। तो क्या बन जाएगा ये, इस साइड तो ये वाले में तो कोई चेंज आएगा नहीं, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो माइनस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वी वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब इसकी जगह रख दीजिए आप डी वी बाई डी एक्स की जगह क्या रख दीजिए डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू वाई डैश। ओके, सो ये आपके पास बन चुका है। क्या इसमें और चीज़ें कैंसल आउट हो रही हैं? मुझे जो है फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो कीजिए फिर। तो दिस इज़ माइनस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डेल वी ओवर डेल वाई विच इज़ इक्वल टू वी वाई डबल डैश, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। सो वाई डैश 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस वाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ वाई डैश भी है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डेल वी ओवर डेल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा,
है ना। तो ये बन जाएगा आपका वी वाई डबल डैश माइनस वाई डैश 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डेल वी ओवर डेल एक्स। अब जब ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों में से जो है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डेल वी बाई डेल वाई कॉमन आ जाएगा, है ना। क्या 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डेल वी ओवर डेल वाई तो आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर। तो अगर आपने मेरी मिस्टेक पकड़ी होगी तो वो ये है कि यहाँ पे स्क्वायर था और मैं यहाँ पे सिंगल पावर लेके चल रही हूँ, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। फिर आप ढूंढते बैठो अपनी मिस्टेक कहाँ हुई है। चलिए, तो जब मैं इसको इस साइड ले आऊँगी तो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो एक तो बाहर आ जाएगा, इसके पास भी है और इसके पास भी है। अंदर क्या बचेगा, क्योंकि जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और ये माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि अब हम सब कुछ एक साइड ले आ गए हैं। तो ये और ये हो गया कैंसिल, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब मैं दूसरा पेज नहीं निकालूंगी इसके लिए, यहीं पे इसका लिख देते हैं हम आंसर। तो आंसर क्या बन गया, वी वाई डबल डैश माइनस क्या है वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही चीज़ हमारे क्वेश्चन में भी दी गई हुई थी, ठीक है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन उतारा नहीं, बट ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि लाइट को जो है ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगता है उसका फंक्शनल ये है कि डी एस अपॉन वी एक्स वाई, जहाँ पे वी आपका एक्स और वाई का फंक्शन है, ओके। तो बस ध्यान ये रखना था कि आपका जो v है ना वो x और y का फंक्शन है, तो आपको यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पे सीधे सीधे x और y के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा। ये एक्चुअली है कैसा, f आपका इस तरह का है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डिवाइड बाय v। अब ऐसा दिखाई दे रहा है, इसमें y डैश है, v है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है कि v जो है वो x और y के फॉर्म में है, इसीलिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जब डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू y तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि मिस्टेक यहीं पर हो जाती है कि हम कहते हैं कि अरे इसमें तो y दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली इसका तो आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेल वी ओवर डेल वाई आ जाएगा, ठीक है। और जब आप विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपको जो है पूरा करना पड़ेगा, इस v को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, ठीक। तो ऑयलर्स इक्वेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे, जिस टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने कोशिश करी है कि इसमें कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑयलर्स पॉइजन्स इक्वेशन करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे तो क्या है आपका एक ही ऑर्डर का इक्वेशन है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से जब ऑर्डर आपका हाई हो जाएगा, यानी कि वाई डबल डैश में क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उस केस में कौन सा कैसा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और मल्टीपल वेरिएबल का होगा तो वो भी अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में ये 10 एग्जाम्पल हमने किए। आई होप आप यहाँ तक वीडियो देख भी रहे हो, मुझे नहीं मालूम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बट डिस्क्रिप्शन में मैं जो है हर एक क्वेश्चन को मेंशन कर दूँगी ताकि आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।